10 मुहर्रम को दस्तरखान वसी करना, यह बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसमें मेरा ख्याल है सबको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी। 10 मुहर्रम के दिन दस्तरखान वसी करने की क्या फजीलत है, जबकि 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा जाता है। 10 दिन में कुछ खाते पीते नहीं और इफ्तार के वक्त 11 मुहर्रम शुरू हो जाती है, तो इस हदीस पर किस तरह अमल किया जाएगा। आयशा साहिबा ने कराची से पूछा है। अच्छा, बाज़ लोग ये भी करते हैं, ये किसी ने सवाल पूछा है, ये हमारे कैमरामैन ने ही पूछा है, नबील भाई ने, कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि बहुत सारे सुन्नी हजरात ही करते हैं कि मुहर्रम में इमाम बारगाहों में जाके मन्नतें मानते हैं और फिर अगले साल उन मन्नतों को पूरा भी कर रहे होते हैं जो भी उन्होंने मन्नतें मानी होती हैं। तो देखिए, ये भी हराम और नाजायज़ अमल है। मन्नत के लिए कोई दिन महीना मुतय्यन नहीं है, जब चाहे जहां चाहे मन्नत मान सकते हैं। और मन्नत की हकीकत क्या है, कि उसकी वर्डिंग क्या है, उसके लिए किसी जगह नहीं जाना जायज़ है, बल्कि उसके ये कि जहां भी आप हैं, आप ये अल्फाज कह सकते हैं कि अल्लाह अगर मेरा ये फला काम हो गया तो मैं इतने पैसे सदका करूंगा। ए अल्लाह अगर मेरा ये फला काम हो गया तो मैं इतने रोजे रखूंगा। ए अल्लाह अगर मेरा मरीज ठीक हो गया या मेरी बीमारी ठीक हो गई तो मैं इतनी रकत नमाज पढ़ूंगा। इस तरह की मन्नतें मानना जायज है। इसके लिए इमाम बारगाह या मस्जिद या किसी मजार पे जाना हराम है। खूब समझ लें, ये घर बैठे बैठे हो सकता है, इसका कोई जगह शरीयत ने मन्नत के लिए मुतय्यन नहीं की है। स्पेशल इस काम के लिए आप मस्जिद जा रहे हैं कि ये सोच के कि वहां जाके मन्नत मानूंगा तो शायद मुनाकिद होगी, ऐसा नहीं है। मन्नत कहीं भी हो जाती है। हाँ, कोई मस्जिद में नमाज की नीयत से जाए कि 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगूंगा तो एक अलग बात है, उसके लिए मस्जिदें हैं। तो मजार तो उसके लिए भी नहीं है, वो तो वहां बिल्कुल ही हराम है। तो इसलिए आप बिदत की तायद में इमाम बारगाह जाते हैं और वहां मन्नतें मानते हैं तो ये हराम है, नाजायज है। इससे मन्नत पूरी नहीं होगी, बल्कि उल्टा अल्लाह की तरफ से अजाब आ सकता है आपके ऊपर, क्योंकि अल्लाह ने जो काम जिस तरह से बताया उसी तरह से होगा। तो मन्नत का असल तरीका क्या है कि इबादत की नजर, इसको अरबी में नजर कहते हैं, नजर। तो कुरान ने कहा है कि यूफून बिन नजरी व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। हमारे नेक बंदे जब कोई नजर मानते हैं तो उसको पूरा करते हैं। अल्लाह ने जब काम कर दिया तो वो नजर फिर आप पूरी करें। तो उसका तरीका क्या है कि आप घर में बैठे जहां भी हैं, आप जबान से अल्फाज दोहरा दें कि अल्लाह अगर मेरे मरीज को शिफा मिल गई या मैं ठीक हो गया या मैं इम्तिहान में पास हो गया तो मैं इतने पैसे सदका करूंगा या करूंगी, या इतनी रकत नमाज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या इतने रोजे रखूंगा या रखूंगी। इस तरह की इबादत की नजर होती है, इसके अलावा नहीं होती। बाज लोग ये नजरें मान रहे होते हैं कि मेरा ये काम हो गया तो दाता दरबार पे इतनी देगें चढ़ाऊंगा। ये नजर पूरी करना भी हराम है। काम हो भी जाए तो देगें चढ़ाना जायज नहीं है। बाज लोग ये कह रहे होते हैं कि ये काम हो गया तो इमाम हुसैन के नाम की या गौसे आजम के नाम की इतनी देगें निकालूंगा। ये सब गलत चीज है। सदके की नजर होती है, अल्लाह तेरे नाम पे मैं इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा। ये नजरें होती हैं सदके की, जो अल्लाह के लिए होता है सदका। तो उसमें यह कि खाना खिलाने की, सदका खैरात की नजर हो सकती है और इबादत की नजर होती है। ये जो मज़ारों पे जाने की नजर और फलां पे जाके चढ़ाऊंगा, यूं करूंगा, ऐसे करूंगा, ये जो ऊट पटांग किस्म की नजरें आ रही है, ये हराम है, नाजायज है। इसकी कोई हैसियत नहीं है शरीयत में। उनको पूरा करना भी वाजिब, ना सिर्फ यह कि वाजिब नहीं है बल्कि जायज ही नहीं है। तो घर बैठे बैठे जब चाहें आप नजर मान सकते हैं। जबान से कहेंगे तो नजर होगी, दिल में नहीं होती। लेकिन शरीयत ने मन्नत मानने को बहरहाल पसंद नहीं किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नजर मानता है ना, वो तकदीर को तो नहीं टाल सकता। अल्लाह इसके जरिए कंजूस से पैसा निकलवा देते हैं। यानी तकदीर में बीमारी ठीक होना होगी तो हो जाएगी, कामयाबी होगी तो होगी, वो तो। लेकिन क्या होता है कि बंदा ठीक हो जाता है और जो आदमी कभी सदका नहीं करता, इस बहाने उसकी जेब से, कंजूस की जेब से पैसे निकल जाते हैं। वैसे तो दे नहीं रहा था सदका, तो अल्लाह ने बीमारी में डाल दिया, चल अब मन्नत मान ताकि मैं बीमारी ठीक करूं और तू अब पैसे निकाल यहां से। तो कंजूसों के जरिए, कंजूसों का पैसा निकलवाने के लिए यह काम होता है। बेनमाजियों को नमाज पढ़वाने के लिए, जो रोजा नहीं रखते उनको रोजा रखवाने के लिए। तो इस हदीस से पता चलता है कि मन्नत और नजर को जायज है लेकिन पसंद नहीं किया गया। उलमा ने उसकी वजह बयान की है कि ये एक तरह से ना, अल्लाह से एक तरह का मुकाबला चल रहा है कि अल्लाह मेरे मरीज को या मुझे ठीक कर दे तो मैं इतने रोजे रखूंगा। यानी बार्गेनिंग हो रही है अल्लाह ताला से कि अगर नहीं ठीक किया तो मैं नहीं रखता, जा भाई। अल्लाह अगर मैं पास हो गया ना तो मैं 1 लाख रुपए सदका करूंगा, अगर नहीं हुआ तो हम भी सदका नहीं कर रहे। तो एक तरह का ना मुकाबला चल रहा है। अब्दियत यह है कि अल्लाह तू मुझे पास करेगा तो भी 1 लाख रुपए दूंगा, नहीं करेगा तो भी 1 लाख रुपए दूंगा, इसलिए कि मैं तो तेरा बंदा हूं। लेकिन तू मुझे वैसे ही पास कर दे इम्तिहान में, चाहे मैं लाख दूं या नहीं दूं, मैं तो तेरा बंदा हूं, मैं तो फकीर हूं। फकीर बार्गेनिंग थोड़ी करता है। सेठ साहब आपने मुझे अगर 100 रुपए दिए ना तो मैं भी आपका फला काम बना दूंगा। फकीर कहते हैं अल्लाह के नाम पे 100 रुपए दे दो, मैं फकीर फटा, पुराने कपड़े मेरे, मैं क्या करूंगा यार आपके लिए। तो अल्लाह से भी भिखारियों की तरह मांगना ये अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मन्नत मानना भी जायज है लेकिन पसंदीदा काम नहीं है। हां, जिस तरह से इमाम बारगाहों में या मज़ारों में जाके मन्नतें मानी जा रही हैं वो बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज है। और उसके लिए मुहर्रम का दिन मुतय्यन करना, यह समझ के कि इसमें मन्नत ज्यादा पूरी होगी,
ये भी हराम है, नाजायज है और बिदअत की तायीद है। इससे इससे आप सब लोग इज्तिनाब करें, इससे गुनाह मिलता है। अच्छा जी, अब मैं आता हूं जी मुहर्रम में दस्तरखान वसी करना कैसा है। इस बारे में एक रिवायत है कि आशूरा के दिन जो अपने अहलो आयाल पर दस्तरखान वसी करेगा, उनको खिलाएगा, तो अल्लाह उसके रिस्क में बरकत देंगे। ये रिवायत सनद के लिहाज से कमजोर है। बाज उलमा की राय यह है कि अगरचे कमजोर रिवायत है मगर फजाइल में चलती है, तो कोई अच्छी नीयत से दस्तरखान वसी कर दे, वसी कर रहा है ना, कोई यतीम के मुंह से निवाला तो नहीं छीन रहा ना, खिला ही रहा है, तो अगर कोई घर वालों पे इस दिन अच्छा खिला देगा तो इसमें क्या हरज है। बाज उलमा की यह राय है, वो भी असहाब इल्म है। लेकिन बंदा एक को हमेशा से एक इश्काल रहा है कि जब एक बिल्कुल बेगुबार सही हदीस हमारे सामने मौजूद है, तो उसके मुकाबले में ऐसी कमजोर रिवायत को हम किस बेस पे तरजीह दे सकते हैं। हमारे सामने जो बेगुबार और बिल्कुल मुस्तनद हदीस है, जिसकी सनद पे कोई कलाम नहीं है, वो है रोजा। आशूरा के दिन रोजा रखना चाहिए। रोजा और दस्तरखान आपस में जमा नहीं हो सकते। यानी आशूरा के दिन जब आप दस्तरखान वसी करेंगे तो रोजा कैसे रखेंगे। तो बाज लोगों ने यह तावील की है कि इफ्तारी में कर लें आप, तो इफ्तारी में तो 10 तारीख नहीं रहेगी ना, 11 शुरू हो जाएगी, वो तो 11 मुहर्रम हो जाएगी। बाज लोगों ने यह कहा कि जी 9 मुहर्रम को जब सूरज गुरूब हो तो आशूरा की रात को दस्तरखान वसी कर लें। तो हदीस के जाहिर से तो आशूरा का दिन मालूम होता है कि जब आशूरा वाला दिन शुरू हो चुका हो, यानी सुबह सादिक के बाद। यानी हदीस में तकल्लुफात करने पड़ रहे हैं, उसकी तावीलात करनी पड़ रही हैं। तो इस बारे में अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की राय हमें बहुत सही मालूम होती है। उन्होंने ये लिखा है कि असल में हुआ यह था कि जब शिया हजरात ने आशूरा के दिन को मनहूस समझना शुरू कर दिया कि ये मनहूस दिन है और इसमें गम का दिन है, तो बास सुन्नियों ने उनके मुखालफत में ना इसको खुशी का दिन मनाना शुरू कर दिया। यानी होता है ना, आप किसी की मुखालफत में हद से तजावुज करते हैं, तो उन्होंने खुशी के दिन के लिए इसमें खाने पीने की रिवायतें गढ़ ली, खाओ पियो खिलाओ पिलाओ, ताकि बिल्कुल उनकी मुखालफत हो। तो हकीकत यही मालूम होता है कि चूंकि सही हदीस में रोजे का तस्करा मिलता है, रोजा और खिलाना पिलाना जमा नहीं हो सकते। अगर ये जो दूसरी आशूरा के में खाना खिलाने वाली हदीस भी बिल्कुल बेगुबार और मुस्तनद होती ना, तो हम दोनों को जमा करके तावीलात कर लेते कि जी इफ्तार में खिला दो और सारा दिन रोजा रखो, या नाबालिग बच्चों को दिन में खिला दो और बड़ों को रोजा रखवा दो। तो हम तावीलात करते अगर ये उसी टक्कर की हदीस होती। लेकिन ये कमजोर हदीस है, तो इसको इतनी सही मुस्तनद रिवायत के मुकाबले में हम कैसे ला सकते हैं। तो वो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बात काफी माकूल मालूम होती है कि बाज शामी लोगों ने ये रिवायत को गढ़ा है सिर्फ शिया लोगों की दुश्मनी और मुखालफत में, कि उसको खुशी का दिन, तो आशूरा का दिन तो ना गम का दिन है ना खुशी का दिन है, इबादत का मुकद्दस दिन जरूर है, तो बरकत का दिन जरूर है। तो इसलिए इसमें सही बात यही मालूम होती है कि ये खिलाना पिलाना वाला जो रिवायत है ये हमें सही मालूम नहीं होती। रोजा रखें और इफ्तारी में तो वैसे ही दस्तरखान वसी करना चाहिए। इफ्तारी में समोसे पकौड़े जलेबियां बच्चों को खिलाएं ताकि उनको रोजा रखने की और ज्यादा हौसला अफजाई हो। तो इसलिए हमारी राय इसमें यही है कि आशूरा के दिन बस रोजा ही की फजीलत है, दस्तरखान वाली बात हमें ठीक मालूम नहीं होती, क्योंकि इसके मुकाबले में जो है ना, दस्तरखान वाली हदीस के मुकाबले में ज्यादा सही हदीस है जो रोजा। रोजा तो खाना पीने से इज्तिनाब का नाम है, और इफ्तारी में तो वैसे ही आदमी खा लेता है, वो उसके लिए फिर जरूरत नहीं है अलग से हमें किसी रिवायत की। अच्छा भाई, बीवी की खाला और फुफ्फी महरम है? क्या बीवी की खाला महरम होती है? अब्दुल्ला साहब फैसलाबाद से। नहीं जी, बीवी की खाला महरम नहीं होती, अपनी खाला महरम होती है। बीवी की मामू, बीवी के फुफा, बीवी के चचा, बीवी के भतीजी, बीवी की भांजी, ये सारे नाम महरम है। लोग समझते हैं मेरी बीवी के जितने महरम है वो मेरे भी महरम बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना फ्री होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। जब बीवी की बहन आपकी महरम नहीं है तो बाकी कौन आपका महरम हो जाएगा। तो सिर्फ बीवी की अम्मा, नानी, दादी, दादा, दादा तो वैसे ही मर्द है, जो नानी, दादी, पोती, नवासी, बेटी, ये सब आपके लिए महरम है। यानी बीवी की बेटी जो सौतेली बेटी कहलाती है, ये बेटी की बेटी हो गई, वो भी सौतेली बेटी है। तो बीवी की अम्मा, बीवी की नानी, बीवी की दादी, ये सब महरम है। यानी बीवी के उसूल और उसके फुरू, माँ बाप और औलादें, ये सब आपके लिए महरम है। इसके अलावा जितने रिश्ते बेगम के, वो सब आपके लिए नामहरम है। अगला सवाल भी ऐसा ही है भाई, महरम और नामहरम रिश्ते का उसूल बता दें। क्या चाची नामहरम में से है? महरम और नामहरम के दरमियान फर्क करने का कोई उसूल हो तो बता दीजिए। उम्मे हबीबा कराची से कह रहे अगर उसूल हो तो बता दें। जाहिर है उसूल ही ना होता तो पता कैसे चलता कि कौन महरम कौन नामहरम। देखें, उसूल ये है कि जिंदगी भर जिससे आपका निकाह कभी भी नहीं हो सकता,
वो आपके लिए महरम है। और जिससे कभी भी किसी भी टाइम पे निकाह आपके लिए जायज हो सकता है वो आपके लिए नामहरम है। मिसाल के तौर पर मर्द के लिए अपनी साली, मर्द अपनी बीवी की बहन से निकाह नहीं कर सकता जब तक बीवी जिंदा है। बीवी का इन्ना लिल्लाह हो गया या तलाक हो गई तो उसकी बहन से अब यह निकाह कर सकता है। तो इससे पता चला कि बीवी की बहन से जो निकाह हराम है वो वक्ती तौर पे हराम है, हमेशा के लिए हराम नहीं है। तो इसलिए बीवी की बहन हमेशा के लिए नामहरम है। आपका किसी खातून से निकाह हुआ, लोग क्या करते हैं जी मेरी वाइफ है तो उसकी बहन तो चूंकि उससे मेरा निकाह नहीं हो सकता लिहाजा वो तो मेरी बहन बन गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो वाइफ है उसकी बहन आपकी नामहरम है, उसको आपसे पर्दा करना पड़ेगा और आप उससे ज्यादा फ्री नहीं हो सकते। ज्यादा का मतलब थोड़ा सा भी फ्री नहीं हो सकते। तो इसी तरह अपनी जो चच्ची है या मुमानी है, मामू के मरने के बाद मुमानी से निकाह हो सकता है, या मामू अगर मुमानी को तलाक दे दे तो भी निकाह हो सकता है। इसी तरह चची है, यानी आपके चचा की जो वाइफ है, चचा के मरने के बाद चाची से निकाह हो सकता है। लिहाजा चची भी नामहरम है, मुमानी भी नामहरम है। तो चची पर लाजिम है कि अपने देवर के बेटे से पर्दा करे। इसी तरह मुमानी पर लाजिम है कि अपने शौहर के भांजे से पर्दा करे। तो ये नामहरम रिश्ते हैं। हां, अगर चच्ची उम्र में ज्यादा है या मुमानी उम्र में ज्यादा है तो फिर चेहरे के पर्दे की गुंजाइश है कि चेहरे का पर्दा ना करे वो। लेकिन नॉर्मली आम जवान चच्ची है या जवान मुमानी है तो उस पर तो बहरहाल चेहरा छुपाना भी